एक्सट्रीम लर्निंग में आपका स्वागत है। और ज़्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम सीखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ गिवन सिस्टम। तो जिन्होंने भी एक्सट्रीम लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं। आर ऑफ एस जो है हमारा वो है इनपुट सिग्नल है। सी ऑफ एस जो है हमारा आउटपुट सिग्नल है। G1, G2, G3, G4 are the gain of the system and H1 and H2 are the negative feedback of the system। इसको सोल्व करने के काफी सारे मेथड है, तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। अगर आप इस ब्रांच को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तब भी सोल्व हो जाएगा, या फिर इस ब्रांच को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तब भी सोल्व हो जाएगा। अगर आपको डायग्राम में सिंपली दो गेन गिवन होते तो आप यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर सकते थे, पर इन दोनों के बीच में क्या है, समिंग पॉइंट है। सेम इन दोनों के बीच में भी एक समिंग पॉइंट है। हम बेसिकली यहां से स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। आप इस ब्रांच को यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हो या फिर इस ब्रांच को यहां पे शिफ्ट कर सकते हो। मैं आपको इस ब्रांच के थ्रू सोल्व करके दिखा रहा हूं, आंसर दोनों से ही सेम आएंगे। अगर आप इस ब्रांच को यहां पे शिफ्ट करोगे तो इस पे जो रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा, मूविंग ए ब्रांच पॉइंट बिफोर अ गेन। तो जब भी आप किसी ब्रांच पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे तब उस पे एक एडिशनल ब्लॉक हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको रूल बताया कि जब भी आप ब्रांच पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, जी से, जो गेन यहाँ पे गिवन होगा G4। अगर आप इस ब्रांच को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो आप इसके पाथ में ऐड करोगे एक ब्लॉक, वो होगा 1/G4। जब हम आगे शिफ्ट करेंगे तो 1 की फॉर्म में आएगा, और जब पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो सिंपली G4 मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से हमने इन दोनों ब्रांचेस को पीछे की तरफ शिफ्ट किया है, तो इन दोनों के पाथ में एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में जो गेन आएगा वो आएगा G4। ये आप रूल मेरी लास्ट वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हो कि मैंने ये कैसे सोल्व किया है। सोल्व होने के बाद आपको इस तरीके से मिलेगा, जो वो G4 था वो H1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, और जो सेकंड ब्रांच थी उसमें G4 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अगर हम इतने पोर्शन को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहां से G3 इज द गेन एंड H1 G4 इज द नेगेटिव फीडबैक। तो जब भी आपके पास एक गेन और एक फीडबैक हो तो उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, G/1 प्लस G इंटू एच। हेयर प्लस साइन इज फॉर नेगेटिव फीडबैक एंड वी विल यूज नेगेटिव साइन फॉर पॉजिटिव फीडबैक। इसके बाद हमें सिर्फ इसमें गेन की और फीडबैक की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, G3/1 प्लस G3 इंटू H1 इंटू G4। और बाकी टर्म इसमें क्या है, सेम है, G2 एज टीज, G4 एज टीज, H2 एज टीज, G4 एज टीज। फिर जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो रिड्यूस होकर हमें इस फॉर्म में मिलेगा। सिर्फ चेंज का हुआ है इतने पोर्शन में। ये जो चेंज था हमने यहाँ पे चेंज लिख लिया है, जो हमारा चेंज हुआ। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि G2 और ये जो गेन है ये क्या है, सीरीज में है। तो जब भी दो गेन सीरीज में होते हैं तो सिर्फ हमें उनका क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। G2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, G2 इंटू G3/1 प्लस G3 G4 H1। अब हमारा ब्लॉक डायग्राम कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ गया। सिंपली यहां से हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास एक गेन है और यहां से H2 क्या है, फीडबैक है। सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करते हैं तो यहां से हम फीडबैक और गेन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, G/1 प्लस G इंटू एच, वेयर G इज द गेन एंड H इज द फीडबैक ऑफ द सिस्टम। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, G2 इंटू G3/1 प्लस G3 G4 H1/1 प्लस H2 G2 G3/1 प्लस G3 G4 H1। ये वैल्यू कैसे आई है, ये थी हमारी G की वैल्यू, और ये हमारा 1 प्लस G इंटू एच। इस तरीके से G/1 प्लस G इंटू एच। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं तो होगा क्या, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो डिनोमिनेटर से कट जाएगी, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, G2 G3/1 प्लस G3 G4 H1 प्लस G2 G3 H2। ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी। अब हम यहां से क्या देख रहे हैं कि जो G1 है वो इसके साथ सीरीज में है,
तो जब भी दो गेन सीरीज में होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख ली G1 एज टीज। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, G1 G2 G3 अपॉन दिस एज टीज। ये हमारी वैल्यू हो गई G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G3 G4 H1 प्लस G2 G3 H2। जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो रिड्यूस होके इस फॉर्म में हमें मिलेगा। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है, ये हमारे पास एक गेन है और ये हमारे पास एक फीडबैक है G4 विच इज नेगेटिव फीडबैक। इन दोनों को सोल्व कैसे कर सकते हैं, G अपॉन 1 प्लस G इंटू एच, वेयर G इज द गेन एंड H इज द नेगेटिव फीडबैक। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G3 G4 H1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 G2 G3 G4। ये वैल्यू हमें यहां पर रखनी है और G4 एज टीज रहेगा। तो हमारा ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों गेन आपस में क्या है, सीरीज में। जब भी दो गेन आपस में सीरीज होते हैं तो सिर्फ हमें उनका क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से क्या आ जाएगी, G1 G2 G3 इंटू G4 और डिनोमिनेटर एज टीज। तो अब इस डायग्राम को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। इसको हम लिख सकते हैं C ऑफ S बाय R ऑफ S विच इज इक्वल टू G1 G2 G3 G4 अपॉन 1 प्लस G3 G4 H1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 G2 G3 G4। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज्यादा वीडियोस के लिए एक्सट्रीम लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।